अब देखते हैं अपने वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और नए उत्पाद बनाता है। एक अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर नए नए उत्पाद बनाता है, उसको बोलते हैं अपने अभिकारक टूटकर नए उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है। वियोजन होता है, अपघटन होता है। अपघटन क्या होता है, टूटना होता है। तो टूटना, अभिक्रिया अभिकारक का टूटना वियोजन कहलाता है। तोड़ने के लिए अपने को पता है एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो तोड़ने के लिए ऊष्मा चाहिए, ताप चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए और विद्युत ऊर्जा चाहिए। इन चीजों की आवश्यकता होती है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2FeSO4 फेरस सल्फेट। इसको जब ऊष्मा दी जाती है तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, ये गैस है, ये भी गैस है और ये सॉलिड है। ये इसको बोलते हैं, ये होता है भूरे रंग का क्रिस्टल, भूरे रंग का क्रिस्टल, सॉरी ध्यान रखना, हरे रंग का क्रिस्टल, सॉरी भूरे रंग का क्रिस्टल नहीं होता है, हरे रंग का क्रिस्टल, हरे रंग का क्रिस्टल। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और ये होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को जब तोड़ा जाता है तो फेरिक ऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर बदल जाता है। दोनों गैस है, ये क्रिस्टल है, हरे रंग का क्रिस्टल है। अब इसके अंदर दूसरी इक्वेशन जो मैंने आपको पहले भी करवाई है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब ताप दिया जाता है या ऊष्मा दी जाती है तो ये क्या आता है, CaO प्लस CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये बिना बुझा हुआ चूना बनता है, बिना बुझा हुआ चूना बनता है। क्या इसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको तोड़ा जाता है, गर्म किया जाता है तो ये बुझा हुआ चूना और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये तो थी इसकी दो इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन देखते हैं। तीसरी इक्वेशन, लेड नाइट्रेट 2PbNO3 की ट्वाइस, जब इसको ताप दिया जाता है, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट अपने क्रियाकलाप भी किया था लेड नाइट्रेट से रिलेटेड, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये बनता है 2PbO प्लस 4NO2। ठीक है, तो 2PbO दो निकल गए, तो यहाँ पे है 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, और फिर इसके अंदर बनेगा अपना 4NO2, साथ में निकलेगी ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो होता है धुआं, ये होता है भूरे रंग का, भूरे रंग का धुआं निकलता है। ठीक है, ये होता है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब लेड नाइट्रेट को ताप दिया जाता है तो किस रंग का धुआं निकलता है, तो अपने को ध्यान रखना है भूरे रंग का धुआं निकलता है। किस कारण निकलता है, NO2 के कारण निकलता है। ठीक है, ये बात भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान ही रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं फोर्थ इक्वेशन, 2AgCl। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ये होता है सिल्वर क्लोराइड,
और ये श्वेत रंग का होता है, बिल्कुल सफेद होता है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या हो जाता है, 2Ag प्लस Cl2 में टूटता है और ये धूसर रंग का बन जाता है, मटमैला हो जाता है, धूसर रंग का बन जाता है। ये चीज ध्यान रखना। और इसी के साथ इसकी मिलती जुलती एक इक्वेशन और है, 2AgBr। जब ये भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब टूटता है तो 2Ag प्लस Br2 बनाता है और इस Br2 बनाता है। तो इस इक्वेशन का जो यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने के लिए, फोटोग्राफी में, यानी कि श्वेत श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन को ध्यान से समझना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर 100% यहाँ से इस टॉपिक से जो मैंने करवाया है 100% क्वेश्चन आएगा। ये धुआं पूछ सकता है, लेड नाइट्रेट का ताप में तोड़ने पर किस प्रकार का धुआं निकलता है और किस कारण से निकलता है। तो ये सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का होता है, बाद में दूसरे रंग का बन जाता है। और AgBr की उपस्थिति में जब ये इस इक्वेशन का कहाँ यूज होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में, इसे जो पहले भी मैंने करवाया है वो भी आप इसको ध्यान से समझ लेना। तो आज बस इतना ही करवाऊंगा मैं। कल दो आपके रह गए विस्थापन विक्रिया, द्विविस्थापन विक्रिया, और रह गया अपचयन और उपचयन रह गया, रिडक्शन रह गया। तो ये 2-3 टॉपिक और रह गए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा। तो आप यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा हो सके। हर बार मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा।